नमस्कार, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी में अभिषेक चौबे आज लेकर आया हूँ लव राशिफल वृश्चिक राशि के लिए। अभी से लेकर 30 अप्रैल तक आपका समय क्या कह रहा है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपके सेहत के मामले में, आपके शिक्षा के और आपके कैरियर के मामले में ग्रहों की स्थिति आपको पता ही बड़ी विचित्र है, तो इसका फलादेश भी बड़ा विचित्र देखने को मिलेगा। आपको पता इस महीने जो ग्रहों की स्थिति है उसमें आपके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, पंचम भाव में 5 ग्रह बैठे हैं, आपके भाग्य भाव में मंगल बैठे हैं, वो भी नीच के। ये ग्रहों की स्थिति है। हाल में ही आप शनि की 7.5 से गुजरे हैं, सॉरी टहिया से गुजरे हैं। जाहिर सी बात है काफ़ी दुख भी देखे हैं आपने 2.5 साल में। उम्मीद होगी कि अब समय अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाई है, लेकिन दुख की बात यह है शनि राशि परिवर्तन करके राहु के साथ आ गए हैं। और दुख की बात एक और है कि आपके पंचम भाव में ही आए हैं। पंचम भाव में पहले से राहु बैठे हुए हैं। इन्होंने एक चीज़ तो है, गलत जो लोग आपसे जुड़े थे उनको हटवाया जरूर है। आपसे जो लोग स्वार्थ से जुड़े थे, जो रिश्ते चल रहे थे, वो तोड़वा दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। न्याय किया है आपके साथ, भले आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन जो सत्य था वो आपके साथ हुआ है, जो होना जरूरी था। आप अगर किसी ऐसे इंसान के लिए रो रहे हैं जो आपको छोड़ के चला गया है, या फिर आप जिसके साथ रिलेशनशिप में, उस रिश्ते में आगे होगा क्या, कुछ फ्यूचर है भी, या फिर ऐसे टाइम पास चल रहा है, जो गया है वो वापस आएगा या नहीं आएगा, ये अगर रियलिटी आपको जानना हो तो पर्सनल संपर्क कर लेना। या फिर मैरिड लाइफ में समस्याएं चल रही हैं, या फिर कैरियर में दिक्कत चल रही है और समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सब चीज़ें आपकी जब आपका जन्म होता है उस समय आपकी कुंडली जो बनाई जाती है, ग्रहों की स्थिति रहती है, उसमें सब चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं इंसान को की लाइफ कैसी व्यतीत होगी। तो क्यों ना वो आप जान लें। आपके पास डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, बर्थ टाइम होना चाहिए, उससे पता लग जाएगा। अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फेस रीडिंग भी करवा सकते हैं, उससे भी आपको क्लियरिटी पता लग जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रख लेना, ये उम्मीद लगा के मत आना कि हम सब पॉजिटिव बता देंगे। ये उम्मीद लगा के मत आ जाना हमारे पास कि आप रोने लग जाओ और आपका वो काम हो जाए। हम ऐसी झूठी दिलासा नहीं देंगे। आप रो या गाओ, जो सत्य होगा वही बताएंगे, और वही सुनने की क्षमता रखो तब हमारे पास आना, अन्यथा कहीं और चले जाना। ये हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं, आज भी यही बात हम कह रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक किसी के साथ झूठी दिलासा नहीं दी और किसी को मिसगाइड नहीं किया है, याद रखना। आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, या फिर इंस्टाग्राम पे सर्च करें एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी, वहाँ भी आप हमें डीएम में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं मेन टॉपिक पर। उससे पूर्व आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप एक ऐसे चैनल को देख रहे हैं जहाँ पर अभी तक के रिकॉर्ड में हजारों लोगों की, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 नहीं, इससे भी ज़्यादा लोगों की मुस्कान वापस आई है, मुस्कुराहट उनकी। आप भी अगर अपनी मुस्कुराहट वापस चाहते हैं तो आप पर्सनल संपर्क कर सकते हैं, उससे आपको क्लियरिटी पता लग जाएगी। और यहाँ आप इतना कीमती वक्त दे रहे हैं, हमारी वीडियो सुन रहे हैं, तो आपको मुस्कुराना चाहिए, है ना। चलिएगा आप बात कर लेते हैं जो खुशियाँ मिलने वाली उनके बारे में। देखो, एक चीज़ याद रखना, इस महीने में कोशिश करना कि सूरज भगवान को डेली अर्घ्य दो, आप जल चढ़ाओ। बहुत ही जरूरी है आपके लिए, इतना जरूरी जितना कि आप खाना खाते हैं ना डेली अपने शरीर के लिए, उतना जरूरी है ना। ये याद रखना है। कोशिश करना कि जल्दी जागो, ये चीज़ बहुत ही जरूरी है आपके लिए इस महीने में, है ना। वैसे तो हमेशा ही जागना चाहिए, लेकिन अभी तो विशेष ध्यान रखना। सेकंड नंबर, जो खुशियाँ मिलने वाली हैं उसमें सबसे बड़ी जो खुशी मिलेगी वो मैरिड लाइफ में मिलने वाली है। और जो लोग सिंगल हैं अपने जीवन में, काफ़ी समय से वैवाह को लेके परेशान हो रहे हैं, आप या आपके फैमिली के लोग, आप लोगों की कहीं बात नहीं बन पा रही थी, 99% चांस है आपकी बात बनने की इस महीने में। इतना अच्छा योग है, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। जो लोग लव मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं वो भी खुश हो जाएं। आप, लव मैरिज का योग है, पंचमी सप्तम भाव में, सप्तमी पंचम भाव में, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। ये आपके लिए खुशी की बात है। ठीक है,
सेकंड नंबर, आप रुकिए मत, बात कर लीजिए अब जो आपका पार्टनर है उससे या उसकी फैमिली से, चीज़ें सही हो जाएंगी। रिलेशनशिप में भी प्यार देखने को मिलेगा, काफ़ी रोमांस देखने को मिलेगा। हम कह सकते हैं आप लोग दूर रहते तो फ़ोन कॉल के माध्यम से ज़्यादा एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करोगे, नज़दीक रहते हो तो आप लोगों का मिलना जुलना भी होगा, ऐसी स्थिति दिख रही है। शनि की ढैया के बाद काफ़ी सुधार दिख रहा है आपकी लाइफ में, काफ़ी परेशानियाँ झेली हैं आपने। उन लोगों के लिए बेस्ट समय है जिनको लोग छोड़ के चले गए थे और किसी ने आपको बहुत परेशान किया था, चाहे कोई शत्रु आपके ऊपर ज़्यादा परेशान मतलब करते रहे हो। आपको परेशान नहीं हो रहे हैं, आप वो स्वतः ही परेशान होंगे, कर्मा रिटर्न आने वाले हैं, ये भी खुशी की बात है। आपका अगर कोई पुराना प्यार है, कोई एक्स पार्टनर है जो आपसे नो कांटेक्ट में है, आप उससे बात करना चाह रहे हैं, उसने ब्लॉक कर रखा था, उससे सब क्लियर करना चाह रहे हैं, और वो इंसान अगर इन राशियों का है तो वो वापस आएगा, वो आपसे पहले की तरह जुड़ना चाहेगा। लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा उसको रखना है या नहीं रखना है। उसमें कोई वृषभ राशि का हो, या फिर कोई पार्टनर सिंह राशि का हो, या फिर कोई पार्टनर कन्या राशि का, या कोई धनु राशि का, या कोई कुंभ राशि का, या मीन राशि का, तब ये वापसी करेंगे। रिसेंटली किया हो या फिर कितने साल पहले किया हो, दोबारा से स्थितियाँ सही होंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो लोग अपनी फैमिली से लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कुटुंबीजनों से या भाई बहनों से, उनके लिए भी बेस्ट समय है, चीज़ें आपकी सुधरती नज़र आ रही हैं। लेकिन हाँ, यहाँ शिक्षा के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर समय दिख रहा है, शिक्षा के मामले में दिक्कत होगी। ठीक है, ये महीना शिक्षा में तो हम कह सकते हैं काफ़ी मन विचलित रहेगा आपका। उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग फैमिली प्लानिंग के लिए विचार कर रहे थे, उनके लिए अच्छा समय है। ठीक है, मैरिड लाइफ में भी खुशियाँ प्यार देखने को मिलेगा, पार्टनर से अगर दूरी थी तो वो नज़दीकियाँ होंगी। साथ ही खुशी की बात उन लोगों के लिए भी रहेगी इस महीने में जो लोग अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने के लिए सोच रहे थे, चाहे फॉरेन के लिए या फिर कहीं यात्रा के लिए आप जाओगे। अगर काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे और रुकावटें आ रही थी, अब ऐसा रुकावटें नहीं आएंगी, ऐसा दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये भी खुशी की बात है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि हम स्टार्टिंग में ही आपको बता चुके हैं। सेकंड नंबर ये भी आपको बताएंगे कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, वहाँ पर आपको सावधान रहना चाहिए, वहाँ चीज़ें बिगड़ेंगी। अकेले कर रहे हो तो अच्छा है, कर सकते हो, पार्टनरशिप में चीज़ें खराब दिख रही हैं। विशेष आपको अपने करीबी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अन्यथा आगे चल के धोखा मिल जाएगा आपको। सेकंड नंबर, जो लोग जॉब के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी, आपको प्रयास ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। पहले ही से अगर जॉब वगैरह करते हो तो वहाँ पर तो चीज़ें सही दिख रही हैं, बहुत से रिश्ते भी अच्छे दिख रहे हैं आपके, और आपके जो सीनियर लोग हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे काम में। आप अगर बिजनेसमैन व्यक्ति हैं तो पहले की अपेक्षा अब सही समय है, मतलब इस महीने में ग्रोथ है, तो इनकम सोर्स में बढ़ोतरी हुई। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी खुशियाँ देखने को मिलेंगी, मतलब कुछ ना कुछ आपको काम मिल जाएगा, स्थिति है। सेहत के मामले में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति रहेगी। साथ ही इस महीने में आपको अगर ध्यान देने की आवश्यकता है तो अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, वहाँ पर चीज़ें बिगड़ती नज़र आ रही हैं। दो लोग मैरिड हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ेंगी, और एक मैरिड एक अनमैरिड है तो वहाँ तो चीज़ें सही देखने को मिलेंगी। तो कोशिश करो कि बैलेंस बना के चीज़ें को चलो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम कल पुनः मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपने फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण।